हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए दोस्तों, देखिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी। जो आपको कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर कराएंगे। जो ये आपको सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी में से आपका एक टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य के काल तथा उसके उपनाम। जैसे आपके चारण काल, बीजोपन काल, आधुनिक काल, वीर गाथा काल, छायावादी काल आदि, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। उसी के साथ आपको उपन्यास, पत्रिका, महाकाव्य, नाटक, कहानी, रचना, ये सारी बातें, और उसी के साथ आपको निर्गुण कवि और सगुण कवि विचारधारा रखने वाले कवियों के बारे में भी हम बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को भगा के मत देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि हिंदी बहुत कठिन विषय मानी जाती है, तो इसको बहुत शालीनता से समझना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। देखिए, इसमें हिंदी साहित्य के काल का विभाजन, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रेसेन के द्वारा किया गया था। ये पहले कवि थे जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किए थे। इन्हीं के साथ आपका सांस्कृतिक जागृति के अनुसार रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। इन्हीं के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन भी किया गया है। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के काल का विभाजन। तो हिंदी साहित्य के काल का विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला आपका है आदिकाल। आदिकाल को ही वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, जो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चला। अगला है आपका है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व माध्य काल के नाम से जानते हैं, जो 1350 से 1650 ईस्वी तक चला। अगला है आपका रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं, जो 1650 से 1850 ईस्वी तक चला। अगला आपका चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं, जो 1850 से अब तक चल रहा है या वर्तमान तक चल रहा है। ये 4 काल हैं जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जो ये अभी यही चल रहा है। आइए इनकी व्याख्या भी समझते हैं। देखिए यहाँ से आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, जो 650 से 1350 ईस्वी तक चला। आदिकाल में धार्मिकता, वीरगाथाएं, श्रृंगारता की प्रधानता थी। इस काल को विद्वानों ने अनेक नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वीरगाथाएं और धार्मिकता किस काल के अंतर्गत आती हैं? तो आपको आदिकाल के अंतर्गत आती हैं। तो ये पॉइंट आप महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। इसी काल को विद्वानों ने अनेक नाम से पुकारते हैं। देखिए, जो आपके पहले हैं ग्रीसेन, इस काल को आपको चारण काल कहा है। मिश्र बंधु जो हैं प्रारंभिक काल कहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कहे हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। आदिकाल की 2 प्रमुख भाषाएं थी, डिंगल तथा पिंगल। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है आपका बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आदिकाल में आला छंद जो है बहुत प्रचलन में था। इसी में आला छंद जो है ये वीर रस के द्वारा एक प्रचलन में आया था। ये ध्यान रखिएगा कि आदिकाल में आला छंद जो था बहुत प्रचलन में था। और किसके द्वारा ये प्रचलन में आया था? तो वीर रस के द्वारा ये प्रचलन में आया था, क्योंकि इसमें आदिकाल में ही आपको वीर गाथाओं की कथा या कहानियां सुनाई जाती थी, इसलिए इसमें वीर रस भी है। भक्ति काल। भक्ति काल का उपनाम है पूर्व मध्य काल। यह 1350 से 1650 ईस्वी तक चला। इसका पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। ये मिस्टेक है, कहाँ से हुई थी? पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत से हुई थी। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं।
भक्ति काल, भक्ति काल को निगूढ़ काव्य धारा के रूप में बांटा गया। अगला था सगुण काव्य धारा के रूप में, दो भागों में बटा था। फिर निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बट गया था। एक था ज्ञान मार्गी धारा और अगला था प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी धारा के विचार रखने वाले कबीर दास थे और प्रेमार्गी धारा को मलिक मोहम्मद जायसी थे। फिर सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक राम भक्ति और दूसरा था कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में आसना रखने वाले आपके तुलसी जी थे और कृष्ण भक्ति में आराधना रखने वाले आपके सूरदास जी हैं। आइए देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। राम भक्ति तुलसीदास, कृष्ण भक्ति सूरदास, और ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। इनकी प्रमुख रचनाएं, जो आपकी भक्ति काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, बीजक, बीजक किनकी हैं? कबीरदास की। इसी के साथ आपका आता है, बीजक में ही आपका आता है रामायणी, रामायणी, सबद, सबद, साखी। ये सभी किनकी रचना है? कबीरदास की है। पद्मावत, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। सूर सागर और साहित्य लहरी आपकी सूरदास की है। सुदामा चरित्र, सुदामा जो चरित्र है ये नरोत्तम दास का है। सुंदर विलाप सुंदर दास का है। रूप मंजरी नंद दास का। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है और उसी को उठाया गया है इस वीडियो में। आप ध्यान से इसको याद रखिए। अगला पॉइंट है आपका रीतिकाल। रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं, जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। रीतिकाल को काव्य संस्कृति का काव्य कहा, काव्य है। ये पूछा गया है कि संस्कृति का काव्य किस काल में आया था, तो रीतिकाल में आया था। फिर ब्रज भाषा का पूर्ण विकास रीतिकाल में हुआ था। ये भी पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस काल में हुआ था, तो रीतिकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है रीतिकाल के कवियों को तीन भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि जो इसके बद्धता में होके रचनाएं किए हैं, केशवदास, चिंतामणि और मतीराम, ये याद रखिएगा। फिर आपका दूसरा है रीति सिद्ध कवि। ये रीति में बद्ध होके और सिद्ध किए थे, तो बिहारी लाल जी हैं। और रीति मुक्त, रीति से मुक्त होके रचना किए घनानंद और ठाकुर और बोधा। ये तीन कवि इसमें हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया केशवदास की। इनकी एक और भी रचना है रामचंद्रिका, केशवदास की ही है। शिवराज भूषण, ये भूषण जी का है। वृत्त कौमुदी और रसराज, ये मती राम का है। कविकुल और कल्पतरु, ये चिंतामणि का है। गंगा लहरी जो है पद्माकर का है। वीडियो बहुत लंबा ना हो, आइए तेजी से देखते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल लास्ट काल है। आधुनिक काल जो है 1850 से वर्तमान तक चला, अभी तक जो चल रहा है। आधुनिक काल को हिंदी गद्य का उद्भव और विकास काल माना गया है। पूछा गया है कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास काल किस काल के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसी आधुनिक काल को भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल को चार भागों में व्याख्या किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग या प्रयोगवादी युग। आइए देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि किनके नाम पे किया गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे नामकरण किया गया है। अगला पॉइंट है इस काल में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ था। भारतेंदु युग में ही खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ था। इस काल के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया, जैसे स्त्री शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई थी। किस काल में? भारतेंदु युग काल में। भारतेंदु काल के प्रमुख रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमंगन और अंबिका दत्त व्यास। ये भारतेंदु काल के रचनाकार हैं जो प्रमुख हैं। द्विवेदी युग,
1900 से 1920 ईस्वी में। इसकी विशेषताएं क्या थी कि इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी की एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा रचित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा के रूप में श्रेय दिया गया है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से हुआ था। पूछ लिया जाए कि वास्तविक हिंदी का विकास कब हुआ था, तो द्विवेदी युग से हुआ था। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है पहले प्रथम राष्ट्र कवि हैं। इसको याद रखने के लिए कि जैसे दो लोग हैं तो दो लोग पहले चाहेंगे कि हम ही पहले हों, तो मैं जैसे पहले आया हूँ, तो मैं के लिए तो प्रथम कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनका एक और है, महाकाव्य भी है, महाकाव्य साकेत। इनकी अनेक और भी रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, जयद्रथवध। ये सब इनकी मैथिली शरण की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास। इनकी ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो पदबंध में है। ये बहुत पूछा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का प्रिय प्रवास किसकी रचना है और ये कैसा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगर पूछ लिया जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास होगा। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, इनका महाकाव्य है। छायावादी युग 1918 से 1936 तक चला। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि छायावादी युग के को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्य धारा के रूप में उत्थान किए थे, आगे लेके गए थे। छायावाद के प्रवर्तक लेकिन जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट है कि छायावादी युग के या छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं कि आंसू लहर, झरना और कमायनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये चारों जो कवि हैं आपके छायावादी युग के कवि हैं। यहीं पे देख लीजिए कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कवि छायावादी हैं और कौन से कवि नहीं हैं। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ जयशंकर प्रसाद की रचनाएं तो हो गया था, अच्छा अभी नहीं हुआ है। देखिए इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी। अनामिका, परमिल किनकी है? जयशंकर प्रसाद की है। वो सॉरी, इनकी नहीं है, ये कमायनी, आंसू लहर, अभी आगे आपकी बात हुई थी, कमायनी, आंसू लहर। अब यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपका अनामिका, परमिल, गीतिका और अर्चना राम की शक्ति पूजा है। सुमित्रा नंदन पंत की इनकी रचना क्या क्या है? तो सुमित्रा नंदन को एक पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? आपको चिदम्बरा के लिए मिला था। इनकी रचना है पल्लव, युगांतर, चिदम्बरा, परिवर्तन और कला और बूढ़ा चांद। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को भी पुरस्कार मिला है। किसके लिए? यामा के लिए। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये चार आपके छायावादी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार मिला था यामा के लिए मिला था। यामा के लिए कब मिला था? 1982 में, 1982। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। यहाँ देखिए साहब, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा इनका मिला था 1968 में। एक और आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनको उर्वशी के लिए मिला था।
और ये कब मिला था? 1972 में मिला था। और आपके अज्ञेय हैं, अज्ञेयों को मिला था कितनी नावों में कितनी बार? 1978 के लिए मिला था। ये सब पॉइंट याद रखिए आप। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, ये लास्ट आपका है। 1936 से 1943 तक चला। इस युग में जनता की वास्तविकता का चित्रण, प्रकृति प्रेम, सामाजिक प्रेम की भावना इसी काल में आई थी आपका। प्रयोगवादी कविता का आरंभ 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में से हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस कवि के प्रमुख, प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, सच्चिदानंद वात्स्यन, न्याय अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप मिस मत करिए। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हिंदी के प्रथम कवि, इसमें हिंदी के कौन प्रथम है? तो देखिए हिंदी के प्रथम कवि आपके सरप्पा, रचना दोहा कोश इनकी रचना है। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये किनके द्वारा रचित है? चंद्र बरदाई के द्वारा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास, ये किसके द्वारा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। प्रथम कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी हैं। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रथम नाटक कौन है? नरहुस गोपाल दास गिरिधर दास। प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया है। प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।